नथिंग ने वन प्लस को खत्म कर दिया। ये बात अगर मैं कुछ समय पहले बोलता तो शायद काफी सारे लोग इस बात पे बिलीव नहीं करते, लेकिन आज के समय में नथिंग की बात करूं तो उसने काफी सारे पुराने वन प्लस के जो एम्प्लॉयज थे, जिन लोगों ने एक्चुअली में वन प्लस को यहां पे खड़ा किया था, वो लोगों को हायर कर लिया है। और यहां तक ये भी बता सकता हूं कि जो नथिंग की सॉफ्टवेयर टीम है, जो नथिंग OS 2.0 को यहां पे बना रही है, उसमें से 70% लोग वन प्लस से आए हैं। और यहां तक कि जो वन प्लस में जो एक्स CM होते हैं, वो भी अब नथिंग के ज्वाइन यहां पे कर चुके हैं। काफी बड़ी चीज हो जाती है नथिंग के साथ, क्योंकि काफी ज्यादा नई कंपनी थी और नई कंपनी से एक्सपेक्टेशंस अलग होती है। लेकिन जब पुराने लोग नथिंग के साथ जुड़ रहे हैं ना, तो एक बात यहां पे देखने को मिल रही है कि यहां पर जो नथिंग है, यहां पे आपको जो पुरानी वन प्लस है उसकी याद दिलाएगा। क्योंकि जो नई वन प्लस है ना, वो पूरी तरीके से ओप्पो बन चुकी है और ओप्पो वैसे ही काम करती जैसे कोई चाइनीज कंपनी करती थी। लेकिन पहले वन प्लस एक एंथुसियास्ट ब्रांड के रूप में यहां पे काम करती थी और एक ऐसी ओपननेस के साथ अपने फोन्स बनाती थी जो लोगों को यहां पे पसंद आते थे। और नथिंग फोन 2 के साथ ये लोग टारगेट करेंगे टेक एंथुसियास्ट ऑडियंस को। और नथिंग फोन 2 के साथ भी ये बात कंफर्म हो चुकी है। यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 देखने को मिलने वाला है, जो कि आपको यहाँ पे 40 से 45 हजार रुपए के सेगमेंट में ये फोन यहाँ पे प्लेस होगा। हालांकि स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 जो नथिंग यूज करने वाला है, उसके बारे में एक बात पता चली, वो ये कि ये एक अंडरक्लॉक वर्जन होगा। अब पूछोगे मेरे को कैसे पता अंडरक्लॉक वर्जन है? वो इसलिए क्योंकि कॉलकॉम जैसी कंपनी ने जो स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 का जो हायर क्लॉक वर्जन था, जो आपको पिछले साल के फोन्स में देखने को मिला था, उसको बनाना ऑलरेडी बंद कर दिया। वो अभी सिर्फ एक ही वर्जन को बना रहे, जो आपको OnePlus 11R में देखने को मिला था, GT3 में देखने को मिला था जो बाहर लॉन्च हुआ था, और अब यहाँ पे नथिंग वाले भी इसे यूज करेंगे। क्लॉक स्पीड में थोड़ा सा कमी यहाँ पे देखने को मिलेगी, लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ऑप्टिमाइजेशन अच्छा रखा जाए ना और स्टेबल एक्सपीरियंस दिया जाए, तो इस चीज को ओवरकम किया जा सकता है। इन्हें बस अपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के ऑप्टिमाइजेशन पर काम करना है। अगर चिप को अगर अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर दिया तो एक बेहतरीन चीज होगी। इसके साथ ही लोगों का एक और सवाल है कि स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 तो पिछले साल का प्रोसेसर है, तो ये 3 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे देंगे? भाई वो लोग दे सकते हैं। बेसिकली कॉलकॉम जब तक ड्राइवर रिलीज करता रहेगा तब तक तो अपडेट मिलेगा, लेकिन जब उसने ड्राइवर देना बंद कर दिया, उसके बाद भी 2 साल के एक्स्ट्रा एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट यहां दे सकते हैं। गूगल ने इसका ख्याल रखा है कि यहां पे स्मार्टफोन मेकर को जो चिप बनाने वाली कंपनी है ना, उसके ऊपर कम से कम रिलाय करना पड़े। इसलिए गूगल ने कुछ ऐसे टूल्स वगैरह निकाले थे, उसमें से कुछ चीजों का यूज करके वो लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसलिए इसके अंदर अपडेट का ख्याल भी उन्होंने यहाँ पे रखा है। अगर यहाँ पे अगर वो टारगेट अगर टेक एंथुसियास्ट ऑडियंस को कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली उन्हें सही प्राइस पे सही चीज को यहाँ पे डिलीवर करना पड़ेगा। देखते हैं क्या क्या करते हैं, और लग रहा है कि शायद नथिंग वाले काफी जल्दी अपने फोन्स को यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। इसके साथ एक और बात बता सकता हूं आपको, OnePlus भी यहाँ पे खाली नहीं बैठा। जून एंड तक OnePlus अपना Nord 3 लाने वाला है, और इस फोन का जो प्रोडक्शन होता है वो ऑलरेडी इंडिया में ओप्पो के प्लांट में उन्होंने यहाँ पे शुरू कर दिया। इसके साथ ही ये बात भी बता सकता हूँ, Realme का 11 Pro Plus भी जून में आने वाला है, और वो फोन भी आज के समय में उसी प्लांट में बन रहा है जहां पे OnePlus का Nord 3 यहाँ पे बन रहा है ना? काफी इंटरेस्टिंग चीज। तो हाँ, ओप्पो वाले अपने हिसाब से अलग अलग चीजों को यहाँ पे खेल रहे हैं, नथिंग वाले चीजों को अपने आप से खेल रहे हैं, लेकिन जब जुलाई तक यहाँ पे नथिंग आएगा ना, तब तक कहानी में काफी मजा आने वाला है। इसके साथ ही बात करें तो वोडाफोन आइडिया की, तो काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि वोडाफोन आइडिया का 5G आपको कब देखने को मिलेगा। तो देखा है तो कुछ ऐसी रिपोर्ट आई कि वोडाफोन आइडिया यहाँ पे कुछ फंडिंग वगैरह उठाने वाला है, और कुछ फंड्स को गैदर करने के बाद ये 5G को रोल आउट करेगा। बेसिकली लगभग 1 साल का टाइम दिया गया था 5G रोल आउट करने के लिए, और जियो और एयरटेल ने पिछले साल अक्टूबर में 5G को इंप्लीमेंट कर दिया, लेकिन अभी भी वोडाफोन आइडिया नहीं कर पाई। तो उसको यहाँ पे बहुत ही जल्दी 5G लॉन्च करना ही करना पड़ेगा, ये तो एक बात है। और ऊपर से खबरें आई कि इंडिया के कुछ शहरों में वोडाफोन आइडिया अपना 5G को इंप्लीमेंट कर सकती है। अब देखना है कि जो 5G लोग इंप्लीमेंट करते हैं, उसको फ्री रखते हैं, पेड रखते हैं, क्या रखते हैं, उसके अंदर स्पीड्स वगैरह कैसी रहती है, क्योंकि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने स्पेक्ट्रम लिया है, इंप्लीमेंटेशन कैसा होगा। और देखने वाली बात है कि वोडाफोन आइडिया एयरटेल और जियो के सामने कैसे यहाँ पे टिक पाती है। इसके साथ ही Xiaomi के बारे में एक बात पता चली है। यहाँ पे एक रिपोर्ट से पता चल रहा है कि जो Xiaomi की ओरिजिनल कोर टीम है, वो उसने Xiaomi को यहाँ पे लीव कर दिया, यानी कि वो लोग जिन्होंने Xiaomi को एक साथ मिलकर बनाया था। इसके अंदर मनु कुमार जैन तो है ही, लेकिन मनु कुमार जैन के साथ और भी काफी सारे लोग थे, जिन लोगों ने सालों तक एक साथ Xiaomi के अंदर काम किया था, और उसके बाद Xiaomi को इंडिया का नंबर 1 फोन ब्रांड बनाया था, और कई सालों तक Xiaomi इंडिया का नंबर 1 फोन ब्रांड रहा। लेकिन पिछले साल से Xiaomi के पुराने एम्प्लॉइज यहाँ पे लगातार कंपनी को क्विट कर रहे थे। इस साल मनु कुमार जैन ने भी कर दिया, और उसके बाद भी काफी सारे लोगों ने Xiaomi से यहाँ पे छोड़ दिया। और सुनने में आया कि मनु कुमार जैन और Xiaomi के सारे लोग मिलके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, और किसी बड़ी कंपनी के साथ कुछ ना कुछ यहाँ पे काम करेंगे। देखते हैं कि Xiaomi की ओरिजिनल टीम रहती है, वो यहाँ पे क्या काम करती है और क्या बड़ा लेकर आते हैं। मनु कुमार जैन मान लीजिए अपना एक फोन लेके आ गए खुद का, तो क्या आप लोग उसे लोगे या नहीं लोगे, ये बात आप मुझे नीचे कमेंट बताना ना भूला। लेकिन देख के
काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं। और इसके बाद ही फाइनली जो न्यूज है वो है मीडियाटेक से रिलेटेड। देखो मीडियाटेक जो है वो एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप कर रही है, जैसे कि हाल ही में सैमसंग और एएमडी ने करी थी ना, वैसे मीडियाटेक अपने प्रोसेसर के अंदर एनवीडिया को इंप्लीमेंट कर सकती है। एनवीडिया ग्राफिक कार्ड्स की जो टेक्नोलॉजी बनाता है उसकी जो जीपीयू की पावर होती है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट करेगा, और उसके अंदर रे ट्रेसिंग वाली कैपेबिलिटीज और भी काफी सारी चीजें मीडियाटेक अपने आने वाले प्रोसेसर्स में डाल कर देगा, ताकि वो कहीं ना कहीं क्वालकॉम से यहाँ पे टक्कर ले सके। ये एक सही काम मीडियाटेक कर रहा है। लेकिन एक बात है कि ये जो ग्राफिक्स पावर यहाँ पे डाली जा रही है, क्या इसका यहाँ पे जो गेम्स है उसका वो लोग यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि कंपनी अच्छा प्रोसेसर बना रही है, गेमिंग फोन भी बना रही है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए गेम्स मार्केट में इतने नहीं है। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। देखते क्या होता है आने वाले टाइम के अंदर। बाकी आप लोगों का जो ओपिनियन नीचे कमेंट बताना भूलना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।